आज का प्रसंग मानस भक्ति योग का मानस में नाम वंदना का प्रसंग चल रहा है। ज्ञानी भगत नाम जी है जपि जागहि जोगी विरति विरंच प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखई अनुभव ही अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंच जगत से भलीभांति छूटे हुए वैराग्यवान युक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। संसार में जितने जीव हैं वे सब नींद में पड़े हुए हैं। जैसे नींद आ जाती है तो बाहर का कुछ नहीं रहता, इसी तरह परमात्मा की तरफ से जीव प्राय सोए हुए रहते हैं। परमात्मा क्या है क्या नहीं है इस बात का उनको ज्ञान नहीं है। इसका जो कोई ज्ञान करना चाहते हैं और अपने स्वरूप का बोध भी करना चाहते हैं वे योगी होते हैं। मानो उनका संसार से वियोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। वे जीव से नाम जप करके जाग जाते हैं, उनको सब दिख जाता है। या निशा सर्व भूतानाम तस्याम जागृति सहमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मानो साधारण आदमी मनुष्य परमात्मा की तरफ से बिल्कुल सोए हुए हैं। जैसे अंधेरी रात में दिखता नहीं ऐसे उनको भी कुछ नहीं दिखता, पर संयमी पुरुष उनमें जागते हैं जिसमें सभी प्राणी जाग रहे हैं। मेरा तेरा कहकर बड़े सावधान होकर संसार का काम करते हैं। संसार के तत्व को जानने वाले मुनि की नजर में वह रात है। ये लोग अपनी नजर से इसे जागना भले ही माने, परंतु संसार के सब लोग सोए हुए के समान है। उनको कुछ होश नहीं है। वे समझते हैं कि हम तो बड़े चालाक हैं, चतुर हैं, समझदार हैं। ये तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है चालाकी, वृक्षों में भी है, लताओं में भी है और जंतुओं में भी है। खाना पीना लड़ाई झगड़ा मेरा तेरा संसार भर में है। इसमें जागना मनुष्यपना नहीं है। मनुष्यपन तो तभी है जब परमात्म स्वरूप को जान लें, अर्थात उसमें जाग जाएं। उसे कैसे जाने, उसका उपाय क्या है? परमात्मा के नाम को जीभ से जपना शुरू कर दें और परमात्मा को चाहने की लगन हो जाए तो वे जाग जाते हैं। नाम जप से सब कुछ मिलता है। हृदय से जो चाहना होगी वह चीज उसको मिल जाएगी। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य जो कामना करता है वह कामना पूरी होती है। ऐसे ही यदि हृदय में नाम जप की सच्ची लगन होगी तो नाम महाराज उसी तत्व को जना देंगे, इसलिए वह जाग जाएगा। जगने से क्या होगा? जो अनुपम ब्रह्म सुख है उसका वह अनुभव कर लेगा। ब्रह्म सुख कैसा होता है? उसकी कोई उपमा नहीं है। भोजन करने से जैसे तृप्ति होती है ऐसा वह सुख नहीं है। संपत्ति वैभव मिलने से एक खुशी आती है, इसकी उस सुख से तुलना नहीं कर सकते। ब्रह्म सुख में कभी भी थोड़ा बहुत भी कमी नहीं आ सकती, दुख नजदीक नहीं आ सकता। नाम जपने वाले उस सुख का अनुभव कर लेते हैं। अकथ अनामय नाम न रूपा। अभी पहले कहा था कि नाम और रूप अकथनीय है, अब कहते हैं वह जो निर्गुण ब्रह्म सुख है वह भी अकथनीय है। निर्गुण और सगुण दोनों अकथनीय है और इनके नाम की महिमा भी कथन में नहीं आ सकती, कहने में नहीं आ सकती। मतलब क्या निकला? लौकिक इंद्रियां मन बुद्धि आदि तो सांसारिक पदार्थों का वर्णन और दर्शन कराते हैं, परंतु परमात्मा की तरफ चलने में ये सब कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा इनका विषय नहीं है। परमात्म तत्व तक ये नहीं पहुंच सकते। परमात्म तत्व प्रकृति से भी अतीत है। प्रकृति का वर्णन दार्शनिक लोगों ने किया है, परंतु प्रकृति का वर्णन भी पूरा नहीं हो सकता। जो साधन हमें प्राप्त है उनमें सबसे बढ़िया बुद्धि बुद्धि है। वह बुद्धि भी प्रकृति तक नहीं पहुंच पाती। प्रकृति के कार्यों में बुद्धि काम करती है पर कारण में अर्थात प्रकृति में काम नहीं करती। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, वह कितना ही बना हो सारी पृथ्वी को अपने भीतर समा लेगा क्या? इसी तरह मनुष्य कितना भी बड़ा हो, परंतु उसको जो बनाने वाला है वो इतना बड़ा होगा तो वहां तक मनुष्य साधारण रीति से कैसे पहुंच सकता है? क्या घड़े में पूरी पृथ्वी भरी जाएगी? नहीं भरी जा सकती। ऐसे प्रकृति के काम मन बुद्धि आदि प्रकृति को ही अपने कब्जे में नहीं ला सकते, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा तक तो कैसे पहुंच सकते हैं? परमात्मा अनामय है, अर्थात विकार रहित है। उसमें विकार संभव नहीं है। उसका न नाम है न रूप है। उसका स्वरूप देखा जाए तो काला पीला या सफेद ऐसा नहीं है।
उसको जानने के लिए उसका नाम रखकर संबोधन करते हैं, क्योंकि हम लोग नाम रूप में बैठे हैं, इसलिए उनको ब्रह्म कहते हैं। संतों ने उसके विषय में कहा है, न को रस भोगी, न को रहत न्यारा, न को आप हरता, न को करतु व्यवहारा। जो देखा त्यों मैं कहा, कान न राखी काय, अरिया परचा नाम का तन मन भीतर थाय। बहुत तुर्य पद भी नहीं है, वहां मोक्ष मुक्ति भी नहीं है, बंधन भी नहीं है, ऐसा अलौकिक तत्व है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीव से नाम जप करके उस ब्रह्म सुख का खुद अपने आप में जहां नाम पहुंचता ही नहीं, वहां अनुभव कर लेते हैं। दार्शनिकों का जहां विचार आता है, वहां शब्द में अचिंत्य शक्ति मानी है। जीव वाणी इंद्रिय है, उससे राम राम ऐसे जप की क्रिया होती है, पर इस नाम जप में इतनी अलौकिक शक्ति है कि ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से आगे अंतःकरण, और अंतःकरण से आगे प्रकृति, और प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व है। उस परमात्मा तत्व को यह नाम महाराज जना दें, ऐसी इसमें शक्ति है। शब्द में अचिंत्य शक्ति होने से मोह का नाश हो जाता है। साधारण रीति से अपने अनुभव में भी देखते हैं कि कोई गहरी नींद में सोया हुआ है, तो सोते समय सभी इंद्रियां मन बुद्धि में, बुद्धि प्रकृति में अर्थात अविद्या में लीन हो जाती है। तब गाढ़ नींद आती है। गाढ़ नींद में सभी इंद्रियां लीन हो जाती हैं, किसी इंद्रिय का कोई ज्ञान नहीं, परंतु उस आदमी का नाम उच्चारण करके पुकारा जाए तो वह आदमी उस अविद्या में से जग जाता है। विचार करो, नाम का संबंध तो कर्णेंद्रिय के साथ है। कर्णेंद्रिय प्रगाढ़ नींद में इतने पर्दे आ जाते हैं, परंतु नाम में, शब्द में वह अचिंत्य अलौकिक शक्ति है जो अविद्या में लीन हुई बुद्धि, बुद्धि में लीन हुई कर्मेंद्रिय, उस कर्मेंद्रिय के द्वारा सुनाकर सोते हुए जगा दे। शब्द में इतनी शक्ति है कि जो सारे जीवों का मालिक परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व का केवल जीव से नाम जपने से अनुभव करा दे। जाना चाहे गुड गति ज्यों, नाम जीह जपि जान ही त्यों, साधक नाम जपहि लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। अब दूसरे भक्तों की बात बताते हैं कि जो गुड गति, मानो सबसे गुड बात को जानना चाहते हैं, जिनकी ये जानने की मन में है कि हम भी उस परमात्मा तत्व को जाने जो कि सबसे गुड तत्व है, उसके लिए कहा कि जीव से नाम जप करेंगे तो उस तत्व को वे जान लेंगे। अब साधक के विषय में कहते हैं कि साधक अगर लो लगाकर नाम जप करता है तो वह सिद्ध हो जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, वसीता आदि जो 8 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां, उन सब सिद्धियों को वह पा लेता है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। जो दुखी संतत होता है और संकट से छूटना चाहता है, वह आर्त होकर व्याकुलता पूर्वक नाम का जप करता है, तो उसके सब संकट मिट जाते हैं, वह सुखी हो जाता है। ऐसे भगवान के नाम की महिमा कही। 4 प्रकार के भगत, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चारियों अनग उदारा। अब कहते हैं 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं, चारों ही बड़े सुकृति हैं, अनग पाप रहित हैं, और सब के सब उद्धार हैं। नाम जी हैं जब ब्रह्म सुख है, अनुभवी अनुपा, ये परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी भक्त हैं। जाना चाहे गुड गति, ये जिज्ञासु हैं। साधक नाम जपही, ये अर्थार्थी हैं। और जपही नाम जन आरत भारी, ये आर्त भक्त हैं। इसमें ज्ञानी भक्त परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, उसके लिए कोई काम बाकी नहीं रहता, वह ब्रह्म सुख का अनुभव कर लेता है। जो परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भक्त हैं, वे नाम जप से परमात्मा तत्व को जान लेते हैं। जो धन संपत्ति वैभव चाहते हैं उसके लिए साधना करते हैं, ऐसे अर्थार्थी भक्त को भी नाम जप से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दुख दुख को दूर करना चाहता है तो दुखी होकर नाम जप करने से आर्त भक्त का भी दुख दूर हो जाता है। गीता में भी आया है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। भगवान कहते हैं कि सब के सब अर्थात चारों प्रकार के भक्त सुकृति हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने भी इनको सुकृति बताया है, और ये अनग और उद्धार भी हैं। यही बात गीता में भी आई है, उद्धारा सर्व एवेते। ऐसे ये चारों प्रकार के भक्त उद्धार हैं, चारों ही अनग पाप रहित हैं, और चारों के चारों सुकृति हैं। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, यान्ति देवव्रता देवान पितृ न यान्ति पितृव्रता, भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति यथा जीनो अपि माम। देवताओं का यजन पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का यजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा यजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। आर्थ हो चाहे अर्थार्थी हो, चाहे कोई
क्यों न हो, भगवान के साथ संबंध हो जाने के बाद किसी का भी पतन नहीं होता। तस्मात् के नापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत। भगवान के भजन में लगने वाले का किसी रीति से भगवान के साथ संबंध हो जाएगा तो वह कल्याण करने वाला ही होगा। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चारों प्रकार के भक्तों के नाम का ही आधार होता है। चतुर वही कहलाता है जो बहुत सी चीजों में से सार सार चीज ले लेता है। उनके खोज रहती है कि सब में सार चीज क्या है, हम किसका आश्रय लें जिससे हमारा दुख भी दूर हो जाए, धन भी हमें मिल जाए और हमारी जिज्ञासा भी पूरी हो जाए। ज्ञानी के किसी तरह की कामना नहीं रहती, वह निष्काम होता है, इसलिए भगवान को वह ज्ञानी विशेष प्यारा होता है। नाम ऐसा विलक्षण है कि चाहे आर्थ हो चाहे अर्थार्थी हो चाहे जिज्ञासु हो, उसकी कामना पूर्ति कर देता है और केवल कामना पूर्ति ही नहीं, वह भगवान की प्राप्ति भी करा देता है। ज्ञानी भक्तों के लिए ऐसा आया है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्युर क्रमे कुर्वन्त्य हेतु की भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। आत्माराम मुनि अपने स्वरूप में नित्य निरंतर मस्त रहता है, उनमें किसी तरह की थोड़ी बहुत भी इच्छा नहीं रहती। अपने स्वरूप में स्थित रहना और परमात्मा को प्राप्त करना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अपने स्वरूप में स्थिर होने पर भी कल्याण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु परमात्मा तत्व को जानने से एक विलक्षण प्रेम प्रकट होता है। वह प्रेम सगुण और निर्गुण दोनों में आता है। परमात्म तत्व की भूख के बिना प्रेम प्रकट नहीं होता। ऐसे तो जिज्ञासु में, अर्थार्थी में और आर्त में भी प्रेम रहता है, परंतु विशेष शुद्ध प्रेम तो परमात्मा के सन्मुख होने से ही होता है। आत्माराम पुरुष किसी कामना को लेकर भगवान की भक्ति नहीं करते, पर पूरे भक्त कामना से ही भक्ति करते हैं। जैसे आर्थ भक्त दुख दूर करने के लिए भजन करते हैं और अर्थार्थी भक्त धन के लिए और अणिमा आदि सिद्धियों के लिए भजन करते हैं और जिज्ञासु परमात्मा तत्व को जानने के लिए भजन करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान ही ऐसे विलक्षण गुण वाले हैं जिन पुरुषों की थोड़ी बहुत भी कामना सपने में नहीं है, उनका चित्त भगवान में आकर्षित हो जाता है, उनकी भक्ति अहेतुक की होती है। आर्थ भक्तों में गजेंद्र का नाम लिया जाता है। ग्राह ने जब गजेंद्र को पकड़ लिया तो पहले उसने अपने साथ वाले हाथी हथनियों पर भरोसा रखा और बहुत वर्षों तक लड़ता रहा, पर जब किसी का सहारा नहीं रहा और बेचारा डूबने लगा तो उसने अन्य नियता से प्रभु को याद किया और आर्त होकर पुकारने लगा। प्राग जन्म नयून शिक्षितमय, पहले जन्म में शिक्षा पाया हुआ स्तोत्र था। उसको इतना ही याद आया कि कोई एक परमात्मा है जो सबका मालिक है, आपत्ति में भी पुकारा जाता है तो वह रक्षा करता है, ऐसा ज्ञान हुआ। भागवत में गजेंद्र मोक्ष आता है, उसमें वर्णन आता है कि गजेंद्र ने भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं किया। सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, धनुषधारी है कि वंशीधारी है, वह चक्रधारी है कि चतुर्भुजधारी है, कैसा है, ऐसे किसी रूप विशेष का ध्यान नहीं किया। वह कहता है यह कश्चनेश है, कोई एक ईश्वर जो सबका मालिक है। बलिनो अंत कोरमा, महान बलवान अंतक है, मानो सांप खाने को दौड़ रहा है, मौत जिसके पीछे पड़ी है। ऐसे प्रचंड वेग घात, मौत का बड़ा भारी प्रचंड वेग है। प्रपनम यद भयात परिपाती, मृत्यु संसार का नाश करती है, वह मृत्यु भी जिससे भयभीत होकर दौड़ती है। उस मृत्यु के भय से शरणागत वत्सल उसकी रक्षा करता है, जो भयभीत होकर उसके शरण होता है। ऐसे वह सब तरह से भय से रक्षा करने वाला है। अरणम तमीमहि, उस शरणागत वत्सल परमात्मा के हम शरण हैं। भगवान प्रकट होकर के उनका दुख दूर कर देते हैं। आदमी के जब आफत आती है तब उसकी वृत्ति संसार से हटती है और संसार से हटते ही भीतर प्रकाश होता है। संसार में मन लगाने से अंधेरा होता है, आफत आने से जग जाता है। जैसे आदमी नींद में सोया हुआ है, आफत आएगी तो वो जब जग जाएगा कि कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया है। इन चीजों का ज्ञान होता है तो संसार से अलग होता है। ऐसे आपत्ति में आदमी जग जाता है। जो भजन नहीं करते हैं उन पर जब आफत आती है तब उनको होश हो जाता है और वे भगवान की तरफ लग जाते हैं। परंतु जो आफत आने पर भी नहीं सुधरते, चेतते और भजन नहीं करते, उसके लिए क्या कहा जाए। ध्रुव जी की विमाता ने राजा की गोद से उसको नीचे उतार दिया और कहने लगी, चल यहाँ से, तू लायक नहीं है। राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से पैदा होता। वे रोने लगे और अपनी माँ के पास गए।
माँ ने भी कहा, बात तो ठीक है बेटा। तेरी छोटी माँ ने कहा, वह ठीक ही है, तूने और मैंने भजन किया नहीं, इस कारण आज यह दशा हुई है। तब ध्रुव बोला, मैं अब भजन करूंगा। वे राजगद्दी की वासना लेकर भजन करने लगे, इसलिए अर्थार्थी भक्त कहलाए। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव, अर्जुन आदि के नाम लिए जाते हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, उस उपदेश को उद्धव गीता कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश दिया उसे भगवत गीता के नाम से कहते हैं। ये दोनों उद्धव और अर्जुन जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं, जो नित्य निरंतर परमात्म तत्व में ही रहते हैं, जिनकी कोई कामना नहीं, ऐसे ज्ञानी भक्त सुखदेव जी हुए हैं। सुखदेव जी की 12 वर्ष तक गर्भवास में ही रहे। उनके मन में विचार आया कि बाहर आते ही भगवान की माया घेर लेगी और मैं फंस जाऊंगा। इस कारण वे भीतर ही भगवान के भजन में लगे रहे। जब नारद जी ने भगवान से आश्वासन दिलवाया, तब वे बाहर आए और जन्मते ही घर से निकल गए। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र आवाज देते चले जा रहे। पहाड़ों से वापस पुत्र पुत्र आवाज आई, मानो सबसे एक हुए सुखदेव जी मुनि हैं। वे उस समय वृक्षों में से बोल उठे, पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु। ऐसे सबके हृदय में विराजमान ज्ञानी भक्त सुखदेव जी को सुत जी नमस्कार करते हैं। व्यास जी के बुलाने पर भी सुखदेव जी वापस नहीं आए, जंगल में ही भजन स्मरण में लग गए। व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ बनाया और अपने ब्रह्मचारियों को सिखाने लगे। एक बार ब्रह्मचारियों से कहा कि पुष्प समिधा आदि यज्ञ के लिए ले आओ। वे उस जंगल में वहां चले गए जहां व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बैठे भजन ध्यान कर रहे थे। वहां पर ब्रह्मचारी ऐसे श्लोक पढ़ने लगे, अहो बकी यह सतन काल कूटम जिंघासया पाए पद पय साध्वी लेभे गतिम धात्र युचित चिता ततो अन्य कम व दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया। जिस जहर का स्पर्श हो जाए तो बच्चा मर जाए, ऐसा भयंकर जहर लगाकर मारने की इच्छा से वह पूतना आई और बाल रूप भगवान कृष्ण के मुख में जहर भरा हुआ स्तन दे दिया। महान नीचा आचरण करने वाली उस असाध्वी को वह गति मिली जो धाय माँ को मिलती है। धाय माँ प्यार पूर्वक पालन करती है, बालक को स्नेह पूर्वक दूध पिलाती है। जसुमती की गति पाई, लालजी रो मुख देखण ने आई। यशोदा जी को जो गति मिलने वाली थी वह उस पूतना को भी दे दी, इसलिए ऐसा कौन दयालु होगा जिसके हम शरण जावें। ऐसे श्लोक जब सुखदेव जी ने सुने तो उस ब्रह्मचारियों से पूछा कि वे ये कहाँ के श्लोक हैं। तो बताया कि भागवत के श्लोक हैं। भागवत जैसा ग्रंथ कहाँ है जिसमें ऐसे दयालु का वर्णन है। उन्होंने कहा कि हम व्यास जी महाराज के पास भागवत जी पढ़ते हैं। अब तो सुखदेव जी बोले, हम भी पढ़ेंगे। कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम, अब उनको क्या करना, जानना और पाना बाकी था, उनके काम बाकी रहा ही नहीं। पर ऐसे शुद्ध ज्ञानी भक्त भी भगवान के गुणों को सुनकर आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए भगवान को सर्वथा निष्काम होने के कारण ज्ञानी भक्त विशेष प्यारे हैं। जिनके कुछ भी चाहना नहीं है वह क्या करे, तो कहते हैं उनको भजन करना चाहिए। दूसरे को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, हमें सब तरह के लोक परलोक के सुख चाहिए, तो राम राम करो। सब तरह का सुख और कोई नहीं दे सकता। किसी से पूछा, आप क्या चाहते हो, हम तो अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति हो जाए और कोई इच्छा नहीं है, तो क्या करना चाहिए, राम राम करने में लग जाओ। भागवत में आया, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमय। गुणों को देखकर हम किसी से स्नेह करते हैं तो वह स्नेह उसके गुणों से हुआ, उस व्यक्ति से नहीं हुआ। जैसे दुकानदार अपनी दुकान की वस्तुओं को सजा कर रखते हैं और उनको अपनी वस्तुएं अच्छी भी लगती हैं, बार बार साफ करते रहते हैं, जिसके लोगों का ध्यान खींच जाए, ऐसे खूब सजा कर रखते हैं, पैसे आते ही उसे निकाल कर दे देते हैं। ऐसा क्यों? उन वस्तुओं की सजावट थोड़ी ही करता है, सजावट पैसों के लिए ही थी। ऐसे ही वस्तुओं से प्रेम दिखता है पर उनका प्रेम पैसों से रहता है। ऐसे कोई मिनिस्टर का आदर बढ़ाई करे, दास्ता भी करे तो मतलब क्या, परमिट लेना है या व्यापार आदि अपने काम के लिए आज्ञा लेनी है, उसको मिनिस्टर से मतलब नहीं है। मतलब है अपने काम से। दिखने में और जगह प्रेम दिखे भले ही, पर जो मतलब सिद्ध करना होता है उसी को लेकर प्रेम होता है। ऐसे आर्त और अर्थार्थी भगवान का भजन तो करते हैं, पर किसी को दुख दूर करवाना है, किसी को अर्थ धन चाहिए, जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है, इन तीनों के साथ कुछ न कुछ कामना लगी हुई है। पर ज्ञानी केवल भगवान में ही लगा हुआ है।
इसलिए वह भगवान को विशेष प्यारा लगता है। ऐसे 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। राम 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 राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।